फतेहगढ़ क्षेत्र के भोलेपुर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के महंत ब्रह्मकालीन होने के बाद अब उत्तराधिकारी को लेकर पूरे जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर कल बरगदिया घाट आश्रम पर ब्रह्मलीन संत बालक दास महाराज के सभी गुरु भाइयों ने एक बैठक की थी और महंत श्याम सुंदर दास को हनुमान मंदिर भोलेपुर की जिम्मेदारी सौंपने की बात कही गई थी। यह खबर पीपीएफ लाइव से प्रमुखता से चलाई गई थी। तो वहीं आज भोलेपुर हनुमान मंदिर पे भी बड़ी संख्या में दूर दूर से संत जन पहुंचे और ब्रह्मलीन महंत बालक दास की सोड़सी के कार्यक्रम को लेकर योजना बनाई गई और तय किया गया कि आने वाली 23 अक्टूबर को ब्रह्मलीन महंत बालक दास जी की सोड़सी का कार्यक्रम किया जाएगा। साथ ही सभी संतों ने आपस में सहमति जताते हुए बताया कि मंदिर की पूजा पाठ पूर्व की तरह संत कल्याण दास जी करेंगे, वही व्यवस्था का कार्य हरिशंकर जी देखेंगे और स्वर्गीय बालक दास जी के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद से जो स्थान रिक्त हुआ है उस स्थान पर सभी संतों ने अपनी आपसी सहमति से स्वर्गीय महंत जी के शिष्य मोहन दास जी को उनका उत्तराधिकारी चुना है। आपको बताते चलें, स्वर्गीय महंत जी को मोहन दास जी ने ही मुखाग्नि भी दी थी। मंदिर की सभी व्यवस्थाओं को पूर्व की भांति भक्तिभाव से संचालित किया जाएगा। इस दौरान हरिशंकर दास, मोहन दास, सिंगीरामपुर के महंत वरुण दास, कल्याण दास, फूल दास, लखन दास, मुनेश्वर दास, जगदीश दास, रामदास, मनोहर दास, कन्हैया दास, राम भजन दास आदि बड़ी संख्या में संत जन मौजूद रहे। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ बताया है सिंगीरामपुर से पहुंचे महंत वरुण दास जी ने मंदिर के बारे में। मंदिर पर सब संतों ने मिलकर के जो बैठक की है उसका एजेंडा, उसका उद्देश्य एक ही था कि महाराज जी के स्वर्गवासी हो जाने के पश्चात जो उनकी सोड़सी का कार्यक्रम है तो वो सोड़सी का कार्यक्रम 23 अक्टूबर दिन सोमवार को निश्चित किया गया है। हम सभी संत मिलकर के महाराज जी का सोड़सी का प्रोग्राम करेंगे और जिस तरीके से आश्रम की मंदिर की व्यवस्थाएं पूर्ववत चली आ रही थीं, हमारे पुजारी जी कल्याण दास जी जो पूजा करते आ रहे थे उसी भक्ति भाव से, श्रद्धा से वो आगे भी पूजा करते रहेंगे। हरिशंकर जो व्यवस्था देख रहे थे वो व्यवस्था देखते रहेंगे और महाराज जी के स्वर्गवासी हो जाने पर जो उनका स्थान रिक्त हुआ है इस आश्रम में, तो उस स्थान को हम सभी संतों ने एक मत से उनके शिष्य मोहन दास जी को उनका उत्तराधिकारी चुना है और वही भक्ति भाव से आगे इस आश्रम का संचालन करते हैं। कल एक बैठक बरगदिया घाट आश्रम पर हुई थी, वहाँ पर जो श्याम सुंदर दास जी हैं वहाँ के महंत, उनको जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है इस मंदिर की। हाँ। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, श्याम सुंदर दास जी सम्मानीय व्यक्ति हैं और वो भी एक स्थानधारी महंत हैं। जहाँ तक भोलेपुर हनुमान मंदिर का सवाल है तो यहाँ पर हम सब संतों ने जो महाराज जी के शिष्य हैं और महाराज जी के समय भी महाराज जी इनको मोहन दास जी को अपना उत्तराधिकारी मान चुके थे, तो उन्हीं को हम लोग जो है इसकी जिम्मेदारी हम लोग दे रहे हैं उनको। तो कोई हम लोग नया मतलब महाराज जी की यही इच्छा थी और उन्हीं की इच्छा अनुसार हम लोगों ने उनको जो है यहाँ का महंत जो है चुना है और उन्होंने ही, मोहनदास जी ने ही महाराज जी के शरीर को मुखाग्नि दी है। तो शुरू से ही महाराज जी की यही इच्छा थी कि यही हमारा आगे कार्यभार देखें। बाकी रही इस बात उनकी मीटिंग करने की, तो मीटिंग तो कोई भी कर सकता है, सभी संत हैं, सभी को अधिकार है मीटिंग करने का, लेकिन हमारे यहाँ ना कोई विवाद है और ना ही हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार का मतभेद है। हुई कि यहाँ महंती के पद पे उनके शिष्य जो मोहनदास जी महाराज हैं उनको हमारी सम्मति से नियुक्त किया जाए, सभी संतों की सम्मति से नियुक्त किया जाए
और पुजारी की जगह पर जो कल्याण दास जी महाराज हैं और उनके शिष्य हरिशंकर जी हैं, जो उनका कार्यभार देखते रहे, वो सारा कार्यभार देखें। अन्यंत जो भी मीटिंगें चल रही हैं वो अनर्गल मीटिंगें हैं, क्योंकि आश्रम में जो हमारे संतगण हैं उनका यही मत है कि मतलब जो उनका शिष्य मोहनदास जी महाराज जिन्होंने मुखाग्नि दी है, और हमारे महाराज बड़े यशस्वी महात्मा थे, और उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि मोहनदास जी को ही हमारी जगह पर महंती दी जाए, नियुक्त किया जाए, क्योंकि वही आश्रम के कार्यभार को चला सकते हैं। और अन्यंत्र जो लोग कह रहे हैं कि वहाँ मीटिंग हुई, वहाँ मीटिंग हुई, वो लोग कर रहे हैं, उनका समर्थन है, क्योंकि जो एक जगह महंत है वो अपना आश्रम चला रहे हैं, आश्रम के उत्तराधिकारी मोहनदास जी को ही बनाया जाए। ये हमारा और हमारे संतों का, हमारे हनुमान मंदिर के जितने भी संत हैं और जितने भी हमारे महंत लोग आए हुए हैं, भक्त लोग हैं, उनका सबका यही मत है कि महंत मोहनदास जी को ही बनाए। जो कल मीटिंग हुई उसमें प्रशासनिक मदद लेने की भी बात कही गई है कि प्रशासन से मिलकर मांग की जाए। ऐसा है, अगर इस महंती में कोई अनर्गल हस्तक्षेप करता है, उसका कोई दायित्व नहीं बनता है, अगर वो हस्तक्षेप करेगा तो उसके लिए प्रशासन की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर प्रशासन का सहयोग लेना पड़ेगा तो मैं ले भी सकता हूँ। आप लोग भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं।